सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। तो अगर धन गलत ढंग से कमाया जाए, अधर्माचरण करके, घूसखोरी करके या गलत विचार रख के, किसी का अहित करके, किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को आह दे के, तो वो अपने साथ किन किन दोषों को लेके आता है, इस विषय में गुरुदेव क्या बोलते हैं आज वो जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने आप को बताएंगे, आप लोग सुनिएगा तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा। तो गुरुदेव बोलते हैं, सांसारिक वैभव को सुख मानना सबसे बड़ी भूल है। लेकिन हम लोग तो सांसारिक वैभव को ही सुख मानते हैं, और ये विवेक हमें तभी आएगा जब हम सच्चे संत, सच्चे भगवान के प्रेमी भक्त ही तो संत होते हैं ना, संत ही तो भक्त होते हैं। तो जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, सच्चे संत के शरण में जाते हैं, जो भगवान से सचमुच प्रेम करते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तब ही हमको इस बात का विवेक होता है, ये सब बातें सुनने को मिलती है। नहीं तो पूरा दुनिया तो भाई पैसा के पीछे ही भाग रहा है ना। आप देखो, हम और आप सब तो पैसा के पीछे, मतलब जब हम ये सब चीज़, जब हम गुरु के शरण में नहीं हुए थे तो हमको भी तो ऐसे ही लगता था ना कि भाई धन कमाना ही सबसे बड़ा बात है। स्कूल में, कॉलेज में, इवन कि माता पिता भी यही समझाते बच्चा को कि भाई जितना धन कमाओगे उतना ही सक्सेसफुल है। मतलब सक्सेसफुल होने का ये एक क्या बोले, स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि जब आप ज़्यादा धन कमाओगे तो ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। जितना आपका फॉलोअर्स होगा, जितना आपका सब्सक्राइबर होगा, उतना ही धन आएगा, उतना ही जितना बड़े आप पद पे होगे, IAS अफसर होगे, PM CM होगे, DM होगे, जितना आपका लोग सम्मान करेगा उतने ही बड़े आप, उतने ही सफल आप माने जाओगे। लेकिन भाई आध्यात्मिक क्षेत्र में, सच्चाई के क्षेत्र में ये सब चीज़ व्यर्थ है, फालतू है। वहाँ क्या फालतू नहीं है और क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो सब आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, गुरुदेव के वचनों को पढ़कर। सांसारिक वैभव को सुख मानना सबसे बड़ी भूल है। यह वचन एक गहरी चेतावनी है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर केवल धन और वैभव को सुख का स्रोत मानकर उसे कमाने में ही अपनी पूरी आयु व्यतीत कर देता है तो वह वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि सांसारिक धन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। लेकिन हम लोग को भगवान की प्राप्ति करना भी कहाँ है भाई? हम लोग कहाँ चाहते हैं कि हम लोग को भगवान मिले? देख लो भाई, देख लीजिए, ये बात गांठ बांध लीजिए कि भाई सच्चा आनंद भगवान ही दे सकते हैं। भगवान और भगवान के जन, और कोई नहीं दे सकता। भगवान का नाम दे सकता है, भगवान का रूप दे सकता है, भगवान की लीला दे सकती है, भगवान का गुण दे सकता है, तो भगवान का धाम दे सकता है। तो देखो भाई, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग को जानने कहाँ मिलेगा? जब तक हम लोग संत चरण का आश्रय नहीं लेंगे तब तक ये सब चीज़ हमको ना सुनने को मिलेगा, ना हम कभी इस ओर ध्यान अपना दे भी पाएंगे। और बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये बात आप अगर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं किसी भी प्रेमी भक्त से या संत से, या धाम घूमने का, आपको धाम जाने का आपको अवसर मिल रहा है, तो ये सब तो भगवान का परम कृपा है भाई। धाम इसलिए कहना चाहिए क्योंकि वहाँ भगवान के प्रेमी संत मिलते हैं, और कुछ नहीं। हमको तो मतलब आज तक जितना भी गुरु के वचनों, भगवत कृपा से जितना भी गुरु वचन सुनने को मिला है, आज तक तो मेरे को धाम का इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ संत, वहाँ सिर्फ संत रहते हैं, वहाँ हरि का चर्चा सुनने को मिलेगा, बस यही लगा। और अपना अनुभव भी आपको बताए तो भाई मेरे जीवन का भी परम परिवर्तन भगवान के प्रेमी संत के शब्द सुन के ही हुआ। और सच मानो परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़े, मतलब आप सुनो और आपके अंदर चेंजेस आए, मतलब आप उनके सानिध्य में रहो और सब कुछ आपका दीन दुनिया सब बदल जाए, सब अच्छा हो जाए, सब परम कल्याणकारी हो जाए, सब आनंदमयी हो जाए। तो ये सब चीज़ होता है भाई संत का सानिध्य पाने से। इसलिए इसको अति दुर्लभ कहा गया है भाई कि मतलब वैसे सच्चे संत मिल जाना आपके सामने हैं, दिख रहे हैं। इस संसार में हमेशा संत रहे हैं, इस भारत भूमि में कभी संतों से अच्युत संतों के बिना ये भारत भूमि कभी नहीं रहा। लेकिन सबको मिल पाते हैं क्या? नहीं, आपके सामने हैं, हमेशा मौजूद हैं, लेकिन नहीं मिलेंगे। ऐसा बुद्धि में विवेक ही जागृत नहीं होगा हमारा कि हम संत के पास जाएं, अगर भगवान का कृपा नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं। भगवान के दरबार में आदर किसका है? भगवान के दरबार में सम्मान उनका नहीं जिनके पास सोना चांदी गाड़ी बंगले हैं, बल्कि उनका होता है जो अकिंचन और दीनहीन है। लेकिन हम कहाँ अपने आप को अकिंचन मानते हैं, कहाँ दीनहीन मानते हैं?
संसार के लोभ में और विषय वस्तु को जमा करते करते कोई हमसे छोटा हो जाता है तो कोई हमसे बड़ा रहता है। बड़े के जैसा बनना चाहते हैं और छोटे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसा तो हमारा हृदय है, ऐसा ही तो हम है ना। इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को। जिनके पास कोई सांसारिक बल नहीं है, न धन का गर्व, न पद का अहंकार, न वैभव का मोह, भगवान उन्हीं से प्रेम करते हैं। जिनके हृदय में धन का महत्व नहीं होता, क्योंकि यही धन का बल मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। भगवान से दूर कर देता है। सांसारिक कोई भी बल आपको भगवान से दूर कर देगा। अगर आप संसार का किसी भी चीज़ का आश्रय लिए हुए हैं तो फिर भगवान कहाँ भरोसा रहा आपको? आपके हृदय में भगवान के प्रति कहाँ भरोसा रहा? आप धन का भरोसा है, आपको अपने रिश्तेदारों का भरोसा है, तो भाई भगवान दूर ही रहेंगे। भगवान देखते हैं ये अपना काम निकाल लेगा, बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर है, ये अपना काम निकाल लेगा, ये दीनहीन अकिंचन नहीं है, ये बड़ा चतुर है, ये अपना काम निकाल लेगा। तो भगवान अपने भक्तों में लीन रहते हैं और हम लोग को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब तक भगवान के सामने हम लोग दीनहीन, उनके सामने असमर्थ बच्चा नहीं स्वीकार करेंगे ना अपने आप को, तब तक कुछ नहीं, कल्याण हो ही नहीं सकता। और बिना नाम जप कौन करेगा? जो अपने आप को अकिंचन मानता है, दीनहीन मानता है, वही तो गुरु के वचनों पे चलेगा। क्योंकि नाम के सिवा तो और गुरु कुछ देंगे नहीं। भगवान के नाम रूप लीला गुण के सिवा तो और कुछ देंगे नहीं। तो वो कौन सुनेगा? जो दीनहीन अकिंचन है वही सुनेगा। आगे बढ़ते हैं। धन स्वयं में दोष नहीं है। दोष तब है जब उसका महत्व भगवान से अधिक हो जाए। यदि वही धन भगवान की सेवा में, भगवान के निमित्त अपने परिवार के पालन में प्रभु का कार्य मानकर उपयोग किया जाए तो वही धन बंधन नहीं बल्कि भगवान का साधन बन जाता है और मुक्ति का भी साधन बन जाता है। वही धन अगर आप सदुपयोग करते हैं, उसका परिवार का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण का बात कहा गया भाई। धन अरज के ज़रूरत से ज़्यादा धन अगर आप अरजते हैं तो भी वो अपने साथ जो दोष है वो लेके ही आएगा भाई। अगर आप सही ढंग से भी, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आपका घर और बाल बच्चों के लिए पर्याप्त धन है, फिर भी आप धन अर्जन कर रहे हैं, उसको धर्म के कार्यों में, गौ सेवा के कार्यों में, किसी की हॉस्पिटल स्कूल खोलवाने के कार्यों में नहीं लगा रहे ना, तो वो आपको दूषित कर देगा, आपकी बुद्धि को दूषित कर देगा। फिर कहीं के नहीं रह जाओगे भाई। ये सब चीज़ मान लो, कोई शांति कोई नहीं, सो नहीं पाओगे, रात में सो नहीं पाओगे, नींद का दवा खा के सोना पड़ेगा। ये बात याद रख लो भाई, ठीक है। परंतु जब धन स्वयं ही लक्ष्य बन जाता है तब वही धन जीवन को नष्ट कर देता है। धन को लक्ष्य नहीं बनाना है भाई, लक्ष्य भगवान को बनाओ। लक्ष्मी जी दिन भर भगवान का पैर चापते रहती हैं भाई। आप हरि का भजन करो ना, लक्ष्मी जी को बलात आना पड़ेगा। कहाँ जा सकती हैं वो? जहाँ हरि है वहीं लक्ष्मी है। खाली लक्ष्मी जी का पूजन करोगे ना तो उल्लू के साथ आती हैं वो, ठीक है। दिमाग को उल्लू बना देंगी और जिंदगी भर अविवेकी बन के घूमते रहोगे इधर उधर, गलत जगह धन समय सब बर्बाद करोगे, अब लास्ट में अपना जीवन बर्बाद करोगे और पश्चाताप करोगे। जब बाल बच्चा सही मार्ग पे नहीं चलेगा, तुम्हारा बात नहीं मानेगा और बुढ़ापा में तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, तुम किसी न इधर के रह जाओगे न उधर के, न भगवानी के हो पाए न संसारी के हो पाए, न इत परमारथ न इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गवायो, और फिर फूट के रहोगे भाई, रोने के लायक भी नहीं रहोगे। तो ये सब बात समझ लो भाई। छोटा छोटा बात है लेकिन बड़ा बड़ा परिवर्तन लेके आता है भाई। सब चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं। बड़ा अहंकारी है भाई हम लोग, सच में बड़ा मतलब चतुर समझते हैं अपने आप को। अरे भाई ऐसा पिटोगे, ऐसा पिटेंगे हम लोग कि सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। समय का मार बहुत खतरनाक होता है। भगवान का लाठी में आवाज़ नहीं होता भाई। धन अपने साथ अधर्म से कमाया हुआ धन अपने साथ 15 दोष लेके आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन में 15 दोष होते हैं। जब धन का महत्व बढ़ता है तो ये दोष धीरे धीरे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई अपने आप को महाबली समझता है कि भाई हम तो धन अर्जन कर लेंगे, लेकिन ये सब दोष जो भगवान बता रहे हैं, जो गुरुजन बता रहे हैं, ये सब मेरे अंदर नहीं आएगा, तो भाई ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए हम लोग को, ज़्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए, आएगा ही आएगा। हाँ, तो पहला दोष है चोरी, कुछ भी करके धर्म कमाना, सत्य का मार्ग छोड़ झूठ और छल की ओर बढ़ जाना। दूसरा हिंसा, धन के लिए लोग एक दूसरे का नाश करने में भी पीछे नहीं रहते। तीसरा असत्य, धन लोलुप व्यक्ति का वचन कभी सत्य नहीं रहता। चौथा दंभ, अपने धन का प्रदर्शन। पांचवा कामना, आज 100 कमाया कल 200 फिर करोड़, यह इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। छठा क्रोध, जहाँ कामना है वहाँ असंतोष और क्रोध भी है। सातवां लोभ, थोड़ा और चाहिए। आठवां गर्व, मैं अमीर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। नौवां अहंकार, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता भाई।
10वां भेद बुद्धि, यह मुझसे छोटा है, यह बराबर है, वह बड़ा है। वही लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एफ्लुएंट क्लास। अरे भाई धन के समझ गए ना। तो ये है ना, यही कंपेयर करते हैं भाई। आध्यात्मिक धन धन थोड़ी है, भगवान का धन धन थोड़ी है। अरे भाई असली आनंद वही है। आपका मन आनंदित है तो आप अमीर हो, मन आनंदित नहीं है, परेशान है, शोकायुक्त है, अशांत, विचलित है, तो आप भिखारी हो भाई। करोड़ रुपया खाली आपका बैंक में जमा है, लेकिन आप भिखारी हो। 11वां वैर, धन के कारण ईर्ष्या और द्वेष। 12वां अविश्वास, कोई मेरा धन हड़प ना ले, हर संबंध में शंका और भय। 13वां स्पर्धा, मैं सबसे बड़ा बनूं। 14वां लंपटता, जुआ, मदिरा, विषयासक्ति, विषयों को जुटाते रहना, ये खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है। जो जरूरत छोटा सा चीज़ मतलब जो पोछा पुराना कपड़ा से बन सकता है, उसके लिए स्पेशल जो गृहिणियाँ खरीद के लाती हैं, वो भी धन का बर्बाद करना ही है भाई। पुराना सूती का कपड़ा, उससे पोछा बना लो ना भाई, क्या जाता है, उससे पोछा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, गेस्ट आएगा तो उसको देखने में ख़राब लगेगा ना भाई, देखने में ख़राब लगेगा। फटा चिथड़ा आपको आप इस्तेमाल कर ले रहे हो, उसका पूर्ण सदुपयोग कर ले रहे हो, ये तो मूर्खता है भाई। हाँ, विदेशी दिखावा को अपनाने वाले लोग, हम लोग, हमारे जैसे लोग पोछा भी नया खरीद के लेके आते हैं। अरे भाई, और इसको बड़ा मानते हैं भाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और भारत का कुछ हो नहीं सकता। 15वां मद, अत्यधिक आसक्ति, मुझसे बड़ा कोई नहीं। धन में अत्यधिक आसक्ति, मुझसे बड़ा कोई नहीं भाई। इन दोषों से धन दूषित हो जाता है और मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। फिर चाहे धन कितना भी हो, वह शांति नहीं दे सकता। अरे कैसे शांति देगा भाई? आप धन धन के पीछे भागोगे, आपका बाल बच्चा धन धन के पीछे भागेगा। आप जब बूढ़ा बुजुर्ग हो जाओगे, तब आपका कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, तब बच्चा सब तो धन धन के पीछे भागते रहेगा। कहाँ आपके पास बैठने का उसको फुर्सत मिलेगा? नहीं मिलेगा, फिर रोते रहना बैठ के। तो सच्ची कमाई क्या है? धन कमाना बुरा नहीं, परंतु धन को जीवन का उद्देश्य बना लेना, यही पतन की जड़ है। धन को धर्मानुसार शास्त्र सम्मत कर्मों से कमाया जाए तो वह पवित्र रहता है, परंतु यदि धन का महत्व भगवान से अधिक हो जाए तो वह धन विनाशकारी बन जाता है। भक्तों ने सदा इस बात को समझा, उनके जीवन में सांसारिक धन का महत्व नहीं रहा, उनका परम धन नाम रहा। लेकिन भाई हम लोग को ये सोचना चाहिए कि भाई एक बार हृदय में झांक के देखना चाहिए कि क्या चाहिए हम लोग को सच्चा। भगवान चाहिए क्या? एक क्षण के लिए भी हमको भगवान चाहिए क्या? या धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, बड़ा बड़ा नाम हो जाए, हमारा फॉलोअर्स बढ़ जाए, हमारा पद बढ़ जाए, IAS ऑफिसर बन जाए। किस लिए? क्योंकि उसमें बहुत पद प्रतिष्ठा, नेता बन जाए। तो भाई ये सब चीज़ अगर चाहिए ना, तो भाई भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान का परम आनंद नहीं मिलेगा, आप अशांत रहोगे भाई। आप दुनिया के सामने तो शांति दिखाओगे कि बड़ा है हम, दुनिया के सामने आपको थोड़ा सा सुख भी मिलेगा, लेकिन जब आप घर में लौट के आओगे ना, तो अशांत, विचलित, टेंशन में। अरे भाई मेहुल चौकसी का नाम सुनो ना, कितना बड़ा पैसा बाज था, बैंक से लोन लेके गया, इधर उधर लगाया, बर्बाद हो गया। कल उसका फ़ोटो देखें, आप भी नेट पे सर्च कर लेना मेहुल चौकसी, लेटेस्ट फ़ोटो, पता चल जाएगा भाई। व्हील चेयर में सलाइन का बोतल टंगा हुआ है, व्हील चेयर में एकदम मरणासन हालत में भाई उसको लेके आ रहा है, वो भी कोर्ट कचहरी करना पड़ रहा है उसको इस हालत में, देश से भागा भागा फिर रहा है, पूरा देश उसको भगोड़ा बोल रहा है। ऐसा ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा भाई? राजा के जैसा ज़िंदगी जियो ना भाई, क्यों घिघियाते हो भाई? क्यों छोटा छोटा विषय के पीछे भागे मर रहे हो भाई? तेरी राजा के जैसा जियो भाई। भगवान राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को तो नहीं, हम लोग को तो कुत्ता ही बनना है, हम लोग को शेर नहीं बनना। ठीक है। और आप गुरुजनों को देखिए, मेरे महाराज जी को देखिए, मेरे गुरुदेव परम पूजनीय हृदय के मणि पूज्य प्रेमानंद महाराज को आप देखिए, क्या आ सकती है? आपसे 1 रुपया मांगा जाता है क्या? वहाँ पे आप चाह के भी 1 रुपया वहाँ नहीं दे सकते। कोई दान पेटी, कोई QR कोड नहीं मिलेगा आपको। कौन कर रहा है देख बार? अरे भाई एक बार भगवान का भरोसा हो जाओ, लक्ष्मी जी को दौड़ दौड़ के आना पड़ेगा आपके पास, जा ही नहीं सकती आपसे दूर। नहीं मानते इस बात को। धनतेरस में धन खरीद रहे हैं कि धन बढ़ जाएगा। अरे कुछ नहीं बढ़ेगा। ऐसे अगर धन बढ़ भी गया ना, तो उल्लू के साथ सवारी करके आएंगी। ये बात याद रखिएगा मेरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाम ही परम धन है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, यह नाम रूपी धन ऐसा है जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना वितरित करो उतना ही आनंद बढ़ता है। सांसारिक धन खर्च करने से घटता है, परंतु नाम धन खर्च करने से बढ़ता है। छोटा छोटा सा चीज़ है, क्यों इस पे हम लोग अविश्वास करते हैं? क्यों इस पे बुद्धि लगाते हैं? सीधे सीधे नाम जप करने में क्या जाता है हमारा? बैठ के नाम जप करो यार, असर दिखेगा ना, तब अपने आप मन उसमें अटैच हो जाएगा, फिर आप रह नहीं पाओगे बिना नाम के।
मानते नहीं हैं हम लोग बहुत चतुर बनते हैं, बहुत चतुर शिरोमणि बनते हैं, भगवान से भी ज़्यादा चतुर बनते हैं। अरे भाई, कन्हैया से चतुर कोई ना हुआ है, ना हो सकता है, कभी ना होगा। मीरा जी ने भी कहा है, राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। मतलब यह वह धन है जो कभी चोरी नहीं होता, कभी घटता नहीं, और जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। मृत्यु के बाद साथ जाएगा और अपना उद्धार भी, हमारा उद्धार भी करेगा, नित नित हमारे साथ रहेगा, गुरुदेव को, भगवान को हमारे समक्ष रखेगा। नाम भगवान को वश करके रखता है, हमारे पास रहेंगे, कहाँ जा सकते हैं। राधा 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 रानी का तो खैर बात ही निराला है। अगर आप हरि का नाम जपते हो, राम का नाम जपते हो, तो ये जा नहीं पाएंगे आपसे दूर। नाम वाणी जहाँ, भगवान वहाँ, सिंपल सा बात है। नाम जहाँ है, जहाँ भगवान का प्रवचन हो रहा है, जहाँ भगवान का चर्चा हो रहा है, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, जहाँ भगवान का नाम जप हो रहा है, वहीं भगवान है, वहीं भगवान है, साक्षात वहीं मिलेंगे भाई। मेरे गुरुदेव का वचन है भाई, वहीं मिलेंगे, मान लीजिए इस बात को। सच्चे सुख की पहचान, सांसारिक धन मृत्यु के बाद साथ नहीं जाता। हम जीवन भर जिस धन को जोड़ते हैं वह यहीं रह जाता है। परमात्मा के नाम का धन, प्रेम का धन, भक्ति का धन, वही साथ जाता है, साथ जाएगा। मरने के बाद एक बार सोच के देखो ना भाई, क्या साथ जाएगा, क्या साथ जाएगा। कोई माता पिता भाई बंधु कोई साथ नहीं जाने वाला, वहाँ अकेले जाना है भाई, अकेले उस अंधकार में, कोई नहीं है हमारा, डर नहीं लगता। तब भगवान और गुरु साथ में, गोदी में आपके पास हैं, गोदी में आपको, आपके देह छूटने के बाद आपको गोदी में रखे, में कैसा लगेगा सोचो तो, कि यार मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं, तो और किसका ज़रूरत, जो जीते जी भी मेरे साथ हैं, जो मरने के बाद भी मेरे साथ जाएंगे। लेकिन ये सब बात पे हम भरोसा नहीं कर पाते, ये सब बात पे हम भरोसा नहीं। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है भाई, हैं, एक बार मुंडी उठा के देखो ऊपर, इतना जो तारा टिमटिमा रहा ना, सब बड़ा बड़ा सूर्य है भाई, तुम तो कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना, ये सब पे विश्वास करते हो, आंख से जो दिखता है उस पर विश्वास करते हो। तो जीवा आत्मा तो नहीं दिखता, आत्मा तो नहीं दिखता आंख से, तो क्यों विश्वास करते हो, क्यों बोलते हो कि ये इस आदमी, इस शरीर के अंदर जो था वो मर गया, वो चला गया, कहाँ चला गया। मान लो भाई, विश्वास कर लो। समझदार को इशारा काफ़ी नहीं, तो आप बड़े समझदार हैं, भगवान से भी ज़्यादा समझदार हैं, तो बने रहिए भाई, और मिल जाए आनंद तो बताइएगा हमें भी। नहीं, लेकिन हमको मत बताइए, किसी और को बताइएगा। हमको जहाँ मिल रहा है वहाँ से अब हम कहीं नहीं जा सकते दूर। यदि इस सत्य को, परमात्मा के नाम का धन, प्रेम का धन, भक्ति का धन, वही साथ जाता है, यदि इस सत्य को वास्तव में समझ लिया जाए तो हमें यह विचार कपा देगा कि जिस धन को जोड़ने के लिए मैंने पाप कर्म किए, वही धन मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी हमारा परोपकार नहीं कर सकता, कुछ 1 रुपया हमारे साथ ऊपर नहीं जाएगा। क्या कर लोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ भटकोगे, किसके सामने गिड़गिड़ाओगे फिर। और भाई मृत्यु के बाद यमराज गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं देते हैं। बड़ा दुख, बड़ा दुख। सच्चे संतों ने इस बात को हृदय में उतारा। उन्होंने सांसारिक सुख की दौड़ को व्यर्थ समझा और अपने जीवन को प्रेम और नाम की कमाई में लगा दिया। अरे भाई, अपने सनातन शास्त्र को मानो, समझो, इतना सच और कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। कोई नहीं बताने वाला, कोई माँ बाप भी नहीं बताने वाला, कि उनको पता ही नहीं है ना, उनको भी नहीं पता ये बात। तो भाई मान लो गुरुजनों की बातें मान लो, उद्धार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा जीवन में। श्री कुंभन दास जी का एग्जाम्पल देते हुए भगवान बोलते हैं, भक्तमाल में वर्णित श्री कुंभन दास जी महाराज गृहस्थ थे, कोई बैरागी नहीं थे। गृहस्थ थे, घर में जैसे शादीशुदा लोग रहते हैं वैसे ही थे। घर में 16 सदस्य थे, 16 लोग थे उनके घर में, पर हृदय में कोई अभाव नहीं, हृदय से कोई गरीबी नहीं। हाँ, भले सांसारिक गरीबी दिखे, संसार को लगे कि वो गरीब है, लेकिन हृदय में से भगवान का जो भक्त होता है वो कहीं गरीब नहीं होता भाई। वो 1 रुपया नहीं कमा रहा है, वो दूर से दिख रहा है कि बड़ा कष्ट, उसको बड़ा कष्ट है, लेकिन भाई उसको लेश मात्र का भी कष्ट नहीं है। ये बात आप मान लीजिए, उसको वो तो बड़ा आनंद में, उससे जाके पूछिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। जो भगवान का सच्चा भक्त है, सच्चा प्रेमी है, जो भगवान से, जो सच्चा भगवान में समर्पित है। ढोंगी पाखंडियों का बात नहीं कर रहे हैं, जो कि 99% लोग वैसे ही फैले हैं, उनका बात नहीं कर रहे। जो 1% सच्चे भगवान के भक्त हैं उनका बात कर रहे हैं। तो वो गृहस्थ थे, उनके घर में 16 सदस्य थे, फल खाते थे, गिरिराज जी की छांव में रहते थे और श्री गिरधर लाल का भजन करते थे। राजा मानसिंह ने जब हीरे जवाहरातों से भेंट करानी चाहिए तो कुंभन दास जी ने कहा, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे श्रीनाथ जी हमारा पालन कर रहे हैं। क्या यह विश्वास कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं, यह विश्वास उसी के हृदय में होता है जिसने धन के प्रति मोह छोड़कर भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया है। अरे भाई, क्या इस संसार वालों के सामने घिघियाना भाई। आप देख रहे हो, आप आज भी जाके देखो वृंदावन में या अयोध्या धाम में जो सच्चे संत हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए। आप देने भी जाओगे तो बोलेंगे भाई तुमको मेरे से कुछ चाहिए तो बोलो। हाँ, कबीरदास बोल रहे हैं, कबीरदास के लिए कहा जा रहा है 7 छेद कौपीन, पूरा फटा पुराना पहने हुए हैं और इंद्र को रंक बोल रहे हैं। अरे भाई जिसका मन प्रसन्न है ना, असली असली आनंद, असली धनी वही है जिसका मन प्रसन्न है। नहीं तो जिसके पास बहुत धन है, मन जिसके पास बहुत धन है, ऑब्वियस सी बात है वो जमा किए हुए, उसके साथ ये 15 दोष जो गुरुदेव बताएं वो आएगा ही। और जब वो आएगा तो उसका बुद्धि भ्रष्ट होगा और मन विचलित रहेगा, टेंशन रहेगा, कहीं कोई धन मेरा लूट ना ले, कोई पकड़ ना ले। तो ये सब चीज़ कहाँ वो शांत है भाई, वो तो भिखारी है भाई। एक तो वो धन का भिखारी है, धन उसको भिखारी बनाए हुए है, ऊपर से डर भय चिंता अलग से लो। तो ये सब बात हमको समझना चाहिए भाई। यह संसार बेगाना देश है, यह संसार हमारा नहीं है भाई, कुछ काल के लिए मिला, इस बात को मान लीजिए। मृत्यु के बाद यहाँ से जाना है, इस बात का तैयारी कर ली। 2 दिन कहीं जाना रहता तो बड़ा पैकिंग करते हैं भाई। जहाँ अनंत अनंत काल के लिए जाना है वहाँ के लिए कोई तैयारी नहीं, वहाँ का तैयारी सिर्फ और सिर्फ नाम जप है, नहीं तो फिर अनंत कोटि काल तक नरक में सड़ना पड़ेगा। यह संसार हमारा नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है, एक पड़ाव है भाई। हमारा अपना देश अपना घर तो भगवान का धाम है, वह वृंदावन है, वह प्रेम धाम है। वहाँ जाने के लिए वहाँ की मुद्रा चाहिए, वहाँ जाने के लिए वहाँ की मुद्रा चाहिए। वहाँ की मुद्रा क्या है? नाम नाम नाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभो जयति। जिसके पास नाम का धन नहीं वह वहाँ कैसे रहेगा? इसलिए संत कहते हैं वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। यह वृंदावन ही सच्चा धन है, सच्चा प्रेम ही सच्ची कमाई है। श्री सरस माधुरी जी का पद इस सत्य को साकार कर देता है। आशिक होकर इश्क करावे जो प्रीतम मन भाता है। मतलब प्रेमी होकर जो प्रेम कमाता है वही भगवान के मन को भाता है। प्रेमी होकर प्रेम कमाओ यार, प्रेम से भगवान का नाम कमाओ, कमाओ कमाओ। हर एक नाम आपका कमाई है भाई, ये आपके भागवतिक बैंक में जमा होगा। राधा 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 राधा, आपको अभी पता नहीं चल रहा भाई। और ये मत समझो कि मरने के बाद पता चलेगा। जब नाम का रस हृदय को प्राप्त होगा उसके बाद हृदय चाह के भी इधर उधर भटक नहीं सकता भाई, चाह के भी इधर उधर नहीं भटक सकता। वो आनंद समुद्र में आपको सराबोर कर देगा। जब हृदय में यह भाव हो जाए श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, तब समझिए सच्चा धन पा लिया। जब भगवान में ऐसा भरोसा हो जाए श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, तब समझो कि आप सच्चा धन पा लिए, तब समझो कि आप सच्चा सुख पा लिए। और देखो इस चीज़ के लिए आपको किसी से सबूत लेने का या किसी से सर्टिफिकेट, जैसे कि संसार में आपको उपलब्धि प्राप्त होता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। लेकिन जब आपको ये सच्चा आनंद का अनुभव हो जाएगा ना, वही आपके लिए सर्टिफिकेट है। आपको कहीं किसी से बाहर से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा या किसी संसारिक इंसान से उपलब्धि लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि यार ये तो भगवान का आनंद ले चुका है। अरे आनंद का आप स्वाद चख रहे हो, आप आनंदित हो, आप मजा में हो, तो और क्या चाहिए भाई। और मेरा आनंद देख रहे हो भाई। इससे पहले ये वाला वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया बिना माइक लगाए, लेकिन उत्साह, ये भगवान का आनंद, ये भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से ही हो सकता है भाई। धन नहीं, भक्ति ही जीवन का सार है। धन वैभव ऐश्वर्य सब क्षण भंगुर है भाई, सब क्षण भंगुर है। मृत्यु के बाद क्या है? जीते जी छिन जाता है यार। कितना लोग का वैभव छिन गया, कितना लोग का ऐश्वर्य, कितना लोग का नाम छिन गया। जिन लोगों को 10 साल पहले हम लोग बड़ा नाम सुनते थे, उन लोगों को आज कोई पूछने वाला नहीं है भाई। ये सब बहुत खतरनाक है भाई। संसार मिलता है और छिन जाता है, पर उससे आसक्ति नहीं छिन पाता। कोई वस्तु मिला और छिन गया, कोई वैभव मिला, बड़ा नाम दौलत शोहरत हो गया और वो छिन गया, लेकिन उससे जो हमारी आसक्ति थी वो नहीं छिना, तो वो अपार दुख, अपार दुख। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछु सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे, तिह सम दुख न कोई। सच्चा सुख वही है। धन वैभव ऐश्वर्य सब क्षण भंगुर है, परम धन केवल भगवान का नाम, उनका प्रेम और उनकी कृपा है। सच्चा सुख वही है जहां भगवान है, जहां नाम है, प्रेम है, भक्ति है। धन खर्च से घटता है पर नाम खर्च करने से बढ़ता है। वही सच्ची कमाई है जो हमें भगवान के निकट ले जाता है। भगवान के निकट क्या ले जाता है? भगवान को खींच के हमारे पास लेके आता है। गुरुदेव तो बोलते हैं कि जैसे रस्सी खींचने से पतंग जो है आपके पास आने लगता है, उसी तरह नाम का रटन, नाम का रस्सी खींचने से भगवान आपके पास आने लगते हैं भाई। मान लो इस बात को, मान लो इस बात को। इतना सच कोई नहीं बोलता। जो कोई सच्चा भगवान का प्रेमी, कोई सच्चा भगवान का भक्त ही इतना सच बोल सकता है। कभी कभी तो मेरे को लगता है प्रभु इतना सच मत बोलो, दुनिया वालों को
दुनिया वालों को पचेगा नहीं इतना सच है हमारा सनातन अध्यात्म, इतना सच है हमारा हिंदू धर्म, इतना सच है हमारा सनातन कल्चर, इतना सच है हमारा शास्त्र, इतना सच है हमारे भगवान, इतना सच है हमारे संत। मान लीजिए और नाम जप में लगिए, वही सच्ची कमाई है। नाम जप करिए भाई, नाम जप करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। और दिवाली की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए। भगवान राम आप सबके घर में, आप सबके हृदय मंदिर को साफ करना है। घर साफ किए अच्छी बात है, लेकिन हृदय मंदिर को साफ करिए। भगवान यहाँ आएंगे, भगवान यहाँ आएंगे। यही हमारा असली घर है जहाँ पे भगवान विराजमान होंगे। हृदय मंदिर को साफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, भगवान का नाम रूप लीला गुण में अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को बार बार इसी चीज़ में लगाना, बार बार सत्संग करना, बार बार भगवान के नाम जप में अपने मन को लगाना, बार बार संसार से खींच के भगवान के नाम में लगाना, भगवान के संकीर्तन में लगाना। और हर पर्व का यही उद्देश्य है हमारे सनातन कल्चर में कि भगवान से जुड़े रहें, अपना हृदय का समर्पण भगवान में लगे रहे। सिर्फ पटाखा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। उत्सव है, मनाइए, लेकिन भाई भगवान को हृदय में लाइए, भगवान का नाम जप करिए, नहीं तो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। जीवन वहीं का वहीं रहेगा। जीवन से सुख, जीवन में सुख तभी आएगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे, और नहीं अगर जुड़ते हैं तो भाई अशांति के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी को राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।